एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी, आपकी पेपर वन एंड कॉमर्स एजुकेटर, आज बात करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक जो है वो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है और आपकी प्रिपरेशन की ही स्ट्रेटजी है। बेसिकली आप सभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और अभी 90 दिन बाकी है, तो किस तरीके से क्या करना चाहिए, ये आपके मन में जो है एक सवाल आता होगा और आप भागते होंगे ऐसी वीडियोस की तरफ जहां पे इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो यस, ये वीडियो भी एक ऐसी ही वीडियो है। अब कैसे आपका सिलेक्शन होगा उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं लूंगी, क्विकली आपको बताऊंगी। बट ध्यान एक चीज जो आपको रखनी है वो ये है कि मेहनत खूब करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत आप 6 महीने में करो या वो मेहनत को आप 3 महीने में कर लो या वो मेहनत आप 1 साल तक कर लो। जो मेहनत चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स जाते हैं। और यस, वो मेहनत करने के लिए क्या आप तैयार हैं वो आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। कुछ भी शॉर्टकट नहीं बताने वाली हूँ, कुछ भी एक तरीका जो है कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगी। क्या रिक्वायर्ड है वो बताऊंगी एंड डेफिनेटली आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर लो, लाइक एंड शेयर करो चैनल को सो दैट काफी और बच्चे जो चाहते हैं एक्चुअल गाइडेंस लेना, उनको पता लग सके कि हाँ, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अच्छी बातें नहीं सच्ची बातें बताई जाती हैं, है ना। जहां पे आपके लिए चीजें दिखने में आसान नहीं, आपके साथ मेहनत करके चीजें आसान बनाई जाती हैं। तो यही है वो प्लेटफॉर्म जिस पे आप जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। पिछले 3 साल से ये प्लेटफॉर्म आपकी सेवा में है और बहुत अमेजिंग तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स करते हैं, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और आपका साथ होता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आप देख सकते हैं सक्सेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगी रिजल्ट के टाइम पे, जो बच्चे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उनको यहाँ पे जो प्रोवाइड किया गया कंटेंट है वो हेल्प किया। नॉट जस्ट फॉर ओनली एग्जामिनेशन डेज हम आपके लिए आते हैं, बट पूरा साल आपके लिए मेहनत करते हैं। 6 महीने का कोर्स जो होता है वो कंप्लीट करते हैं और जून 26 के लिए जो है अभी भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं जिसमें टॉप 50 टॉपिक्स अभी करवा रही हूँ। प्रीवियसली हमने क्वेश्चंस भी खूब प्रैक्टिस किए, कॉन्सेप्ट भी समझे एंड ये सभी टॉप 50 टॉपिक्स कर रहे हैं और आपके लिए जो है 90 डेज का रोड मैप में लेके आ चुकी हूँ। JRF एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना सो दैट सारी क्लासेस आपको जो है उनकी PDF मिल सके। एंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो कोर्सेज भी आपके लिए जो है इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जहां पे आप अपना सिलेक्शन ले सकें एंड डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। JRF अड्डा गोल्ड प्लान आपको मिल जाता है जून 2026 के लिए। ये सारे एग्जामिनेशंस जो हम करवा रहे हैं यूजीसी नेट, सेट एंड AP की तैयारी, उनके लिए आपके लिए कोर्सेज भी होते हैं एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से सेवाएं जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं आपको। 15% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। होली 15 कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट 15% ऑफ ऑन एनी सब्सक्रिप्शन, सिल्वर और गोल्ड बैच जो भी आपको लेना है। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो 90 डेज नेट JRF प्रिपरेशन, आपको अगर नेट JRF क्लियर करना है, आपका फर्स्ट टाइम है या आपका सेकंड टाइम है या थर्ड टाइम है, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है? इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट। अगर आपने इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया तो आपका कोई भी अटेम्प्ट हो सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर कट बात है। हाँ, अगर आपने समझा, सीखा, उस पर काम किया, एनालाइज किया, डेफिनेटली आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। शायद JRF ना मिलके नेट मिल जाए, है ना, बट कहीं ना कहीं जो है आपको सक्सेस मिलेगी। आप जो चीजें सीख रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। और ये एग्जामिनेशन का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जाते ही आपको नौकरी मिल जाएगी। आप कितना सीखना चाहते हो, कितना सीख सकते हो, कितना सीखने की चाह रखते हो, वो सारी चीजें आपको इस एग्जामिनेशन से सीखने को मिलती हैं। तो ये एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, टॉप 10 एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेटली आप जिंदगी में कुछ भी कर लोगे बहुत अच्छा जो आप करना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आई होप कि समझ आ गया है क्या डिस्कस हम करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है सिलेबस अपना समझना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है और एनालिसिस करना है एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर सिलेक्शन। मैम इतना सा आसान है क्या? अब ये करना कैसे है ये समझा दो। है तो बड़ा आसान। चलिए अब जर्नी पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके सिलेबस को समझना। पेपर 1 एंड पेपर 2 है, आपको स्पेसिफाई किया गया है जनरल पेपर में कौन सी 10 यूनिट आएंगी और उसमें से क्या क्या आएगा। फिर आपका जो पेपर है सब्जेक्ट पेपर, जिसमें आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट 84 सब्जेक्ट्स में नेट एग्जामिनेशन होता है।
तो वहां पे आपकी 10 यूनिट दी गई हैं, इनको समझना, इनका सिलेबस डिटेल में आपके पास होना जरूरी है। अब ये जो आप सिलेबस एनालाइज करोगे, ये सिलेबस जो है, क्या ये सिंपल सा सिलेबस आपको जो दिया गया है यूजीसी के द्वारा वही है? जी नहीं। आपको ये सिलेबस को एनालाइज अगर करना है तो यस, वो आपको प्रिंट तो ले ही लेना है, या आप सॉफ्ट कॉपी में भी ले लो, है ना। मैंने तो कभी प्रिंट लिया नहीं, सॉफ्ट कॉपी में ही किया है। बट हाँ, अगर आपके पास प्रिंट होगा तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने सेकंड टाइम में सिलेक्शन लिया था तो मैंने भी सिलेबस के की पॉइंट्स जो दिए हुए थे वो अपनी कॉपी में लिख लिए थे, क्योंकि आपको पता लग जाता है ये कर लिया, ये रहता है, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वो सिलेबस जो है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है क्या? जी नहीं। आप अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे, पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज भी अगर देखोगे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें जो पूछी जाती थी, जो सिलेबस में मेंशन है वो तो सेम ही है, बट पूछे जाने का जो तरीका है वो हर साल हर अटेम्प्ट में चेंज हो रहा है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ भी समझना पड़ेगा चीजों को, जो एक पॉइंट लिखा गया है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। अदरवाइज जो आप नेट जेआरएफ क्लियर करने का सपना देखते हो, तो वहां पे थोड़ी कमी रह सकती है। सिलेबस एनालाइज, सिलेबस समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद जब आपने सिलेबस को समझ लिया है तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो पढ़ा है उसका आपके पास एक शॉर्ट नोट और स्नैपशॉट होना चाहिए। आपने पढ़ा, बहुत सारी क्लासेस देखी, वेरी गुड, बट क्या आपको वो पहली क्लास में जो जो चीजें डिस्कस की थी सारी याद रहेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ते हो, लर्निंग कौन हम पढ़ते हैं, तो जितनी ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती है उतना ज्यादा अच्छे से समझ आता है, याद रहता है। तो अगर आप लिख लोगे तो आप अगर रिवाइज करोगे तो जो एक क्लास 1 घंटे या 2 घंटे की होगी वो आप 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, टू द पॉइंट चीजें इसमें होनी चाहिए, और हर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या मेंशन होगी? जैसे कोई स्टैटिक पोर्शन है, ईयर है ना, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगर हम बात करें रिविजन की, तो नोट्स आपके पास है, सिलेबस आपके पास है, आपको करना है रिविजन। रिविजन किस चीज का? जो आपने नोट्स बनाए हैं उनका, जो आपने पढ़ा है उसको भी। अब ये रिविजन जो है वो वीडियो और ऑडियो दोनों तरीके से, वीडियो, ऑडियो एंड साथ ही साथ आपकी जो है नोट्स के थ्रू होती है ना। अब मैंने जो है, मैं क्या करती थी, मैंने क्या किया था, बेसिकली कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जो बहुत स्टैटिक सी होती हैं, तो मैंने उनको पढ़ा, समझा, फिर उनको क्विकली शॉर्ट नोट्स बनाए ऑडियो फॉर्म में, और अपने पास जो है उसको रिकॉर्ड किया। जिससे हुआ क्या कि मैं रिकॉल कर पाई कि हाँ ये है, ये है, ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। एंड कभी भी मुझे लगता था कि मुझे सुन लेना चाहिए, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ बट मैं ऑडियो सुन लूंगी, तो ईयरफोन्स लगा के मस्त ऑडियो सुनो, सारा रिवाइज हो जाता है। अभी भी मेरे पास वो जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, है ना। टेलीग्राम पे भी मैंने पेपर 1 की भी शेयर की थी, फॉर्मल फैलेसी का टॉपिक था, या कोई थ्योरी थी टीचिंग एप्टीट्यूड में, या कोई भी पेपर 2 जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट था, तो वो आपके पास रहता है। तो ये रिवीजन जो है, ये नोट्स ऑडियो वीडियो से भी, आप अपने कोई वीडियो देखिए उसको देख लो, अपने ऑडियोज बना लो, है ना, अपने आप आपस में डिस्कस करते हो, तो नॉट जस्ट कि आप सिर्फ लिखते हुए, चैट करते हुए आंसर बता दो, किसी को समझा दो, आप ऑडियो बना सकते हो, वो बाद में यूज हो सकती है बहुत अच्छे से। एंड दूसरी चीज जो है आपके नोट्स हैं उनसे आप रिवाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद बारी आती है, अगर आप रिवीजन कर चुके हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मींस जितना ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे, जितना ज्यादा आप एक बार और पीवाईक्यूज को एनालाइज करके आपने सिलेबस समझा, दोबारा पीवाईक्यूज को लगाएंगे, उतना ज्यादा आप अप्लाई कर पाएंगे जो आपने अभी तक मेहनत की है उसको। तो ये मेहनत को अप्लाई करना है, यही बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है मार खा जाते हैं, यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करते हैं। मैम हमारा तो सारा टाइम नोट्स बनाने में लग जाता है, हमारा तो टाइम जो है रिवीजन करने में लग जाता है, प्रैक्टिस कब करें? अरे रिवीजन करो तो उसकी प्रैक्टिस करो, अदरवाइज कोई काम की नहीं है हर कोई भी चीज। आप यहाँ पे 100% कवर करने के चक्कर में इसको 100% कवर करते हुए सोचते हो, फिर नोट्स बनाते हुए सोचते हो, फिर रिवीजन करनी मुश्किल हो जाती है, इतने में समय निकल जाता है। यहाँ पे आपको जो है मेक श्योर करना है कि मेरी 10 यूनिट पेपर 1 की है, 10 यूनिट पेपर 2 की, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पे काम करो। जो यूनिट स्ट्रेंथ है उसको जो है क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो, नोट्स भी बहुत कम बनाने पड़ेंगे क्योंकि सारा कुछ दिमाग में है, और रिवीजन करके प्रैक्टिस करो। जो आपकी वीकनेस है उसको धीरे 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 टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, नॉट गो फॉर पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीटली, गो टॉपिक वाइज। आप उस यूनिट में से इंपॉर्टेंट 5 से 10 टॉपिक लो, पेपर 1 में 5 से 6 टॉपिक ले लिए, पेपर 2 में 10-11 टॉपिक ले लिए, काम चल जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे हैबिट बनेगी कैसे इस यूनिट को पढ़ना है, और फिर आप टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे, चीजें इजी लगेंगी, एंड देन आप और ज्यादा टॉपिक करने के लिए खुद से ही तैयार हो जाओगे।
तो ये चीज आपको करनी है, उससे आपके नोट्स भी बहुत सारे नहीं बनेंगे, थोड़े ही बनेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़े हैं, फिर उनको रिवाइज करना इजी हो जाएगा एंड फिर आपके पास टाइम है जो प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर पाओगे। फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। और प्रैक्टिस में जो है क्या चीज होती है, एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है एंड यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है आपको एक रियल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस देता है, जहाँ पे आप 3 आवर्स में करते हैं 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके बाद हमारे पास जब एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो एनालिसिस में क्या होता है, एनालिसिस में हम मॉक टेस्ट को ही एनालाइज कर रहे हैं। आपने 2 घंटे लगा के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए मान लो, ठीक है, एमसीक्यूज है, पीवाईक्यूज है, कुछ भी है, वीडियो के थ्रू किए हैं, खुद से किए हैं, पीडीएफ से, कुछ भी, ठीक है, बुक से किए हैं। पर जब मॉक टेस्ट दिया तो आपके पास जो है मिक्स क्वेश्चन थे, पेपर 1 पेपर 2 के 150 क्वेश्चन थे, DIRC भी था, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन, और हमारे जो है मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन, नेगेटिव पूछा जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट बताओ, नॉट करेक्ट बताओ, हर तरीके का क्वेश्चन आपने वहां पे जो है देखा। तो अब वहां पे आप कैसे वो एग्जामिनेशन प्रेशर को फील कर पाए, कितने क्वेश्चन जो है वो आप गलत रीड किए, उस वजह से गलत हुए, कितनी सिली मिस्टेक्स हुई और कितने क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए, किस एरिया में आपकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये एनालाइज करना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंप्रूवमेंट जो है वो नहीं हो पाएगी। और कभी भी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत ना हो, है ना। जिसको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है वो इस एग्जामिनेशन के लिए फिर है ही नहीं, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आपको अगर ऐसा लगता है मुझे तो सब आता है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर ऐसा लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ये बहुत बड़ा वहम है ना। आपको आता है, बस उसको थोड़ा और पॉलिश करने की जरूरत है। अगर ऐसा लग रहा है बहुत कुछ आता है, तो बस आप वो चीजें नहीं देख पा रहे हो जो शायद आपको करनी चाहिए, राइट। हाँ, आपने बहुत मेहनत कर ली है, हाँ, फिर क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते हो, तो ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में 5 में से कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जहां जिस वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो मेक श्योर करना है, हर चीज को बैलेंस बना के चलना है। और आपके पास 3 महीने यानी कि 90 दिन का समय है लगभग, तो यहाँ पे आप 100% सिलेबस की तरफ भागो, ये गलत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एनालाइज करो, अपनी स्ट्रेंथ एनालाइज करो, वीकनेस एनालाइज करो, वीकनेस को इंप्रूव करो, स्ट्रेंथ को जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि वहां से एक भी नंबर ना कटे, एंड इससे आपके जो है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सबसे पहले जो है फोकस में लो। मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि ये टॉप 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 के, उनको देखो। और फिर उसके साथ साथ मैं आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस भी लेके आती हूँ कि भाई इस टॉपिक से जो है, इस यूनिट से ये टॉपिक आते हैं, इस यूनिट से ये टॉपिक के इतने क्वेश्चन आते हैं, ये यूनिट का इतना वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं। और अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे मोर और लेस सेम ही रहते हैं, तो हम टॉपिक वाइज देखते हैं कि कौन सी यूनिट के कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो दैट मैं उन टॉपिक्स को छोड़ के ना जाऊं, गलती से भी मेरे छूट ना जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रहती हैं, तो इन चीजों पे आपने फोकस करना है। और यही सारी चीजें, ये 5 स्टेप जो है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आप जो है कंसिस्टेंट हैं, पर आप इन 5 में से एक चीज को छोड़ रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी किसी काम नहीं आएगी। आप बहुत ज्यादा वीडियोस देखते रहते हो, नोट्स ही नहीं बनाते हो। आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आपने सिलेबस ही बहुत कम कवर किया हुआ है ना। 20% सिलेबस कवर करके सोच रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं। आप मॉक टेस्ट ही नहीं देते हो, है ना। हो जाता है नेट कभी कभी, दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में। बच्चे हैं इस बार जिसने 2 या 3 अटेम्प्ट दिए, एक बार तो चलो ऐसे ही दिया था, दूसरी बार थोड़ा पढ़ के दिया, तीसरी बार पढ़ के दिया, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, तो सिर्फ नेट ही हो पाया, है ना। पहले नेट भी नहीं हो रहा था। तो मॉक टेस्ट भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पेपर बार बार देते रहोगे, तो वो तो एग्जामिनेशन जो प्रेशर है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा ही। तो मॉक टेस्ट भी यही सिखाते हैं। तो अगर JRF करना है, तो ये 5 के 5 स्टेप फॉलो करने हैं। कोई भी एक स्टेप अगर आप छोड़ रहे हो, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ लो, चाहे जितने मर्जी शिद्दत से पढ़ लो, अगर एक स्टेप भी छूट रहा है तो फिर बात नहीं बनेगी। हर स्टेप को पूरा करना है। अगर सीढ़ी चढ़नी है तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। हाँ मैम, एक स्टेप को हम नहीं फॉलो करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाने में फिर टाइम भी तो ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज्यादा लगेंगे। तो अगर उसके लिए तैयार हो तो ठीक है, अगर नहीं तैयार हो तो ये 5 स्टेप फॉर्मूला जो है फॉलो करो, है ना। बाकी सारी चीजें जो है, गाइडेंस है, अपडेटेड कंटेंट है, किसी काम का नहीं है अगर आप ये 5 चीजें नहीं कर रहे हो। आप ये 5 चीजें करो, फिर वो सारी चीजें आपको हेल्प करेंगे आपका सिलेक्शन लेने में। अगर आप यही 5 चीजें नहीं कर रहे हो, आपको मैं पेपर भी ला के दे दूं तो भी आपसे जो है सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होंगे टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। और आपको पूरा दिया हुआ है पेपर, स्टिल आपको वो याद नहीं है, चीजें आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो होगा क्या, तो आपका टाइम कम रह जाएगा। और आप देख ही सकते हो कि कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है ना। 230 जो है बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 240 250 तक स्कोर आ रहा है, ठीक है। कॉमर्स की बात कर रही हूँ मैं। तो बच्चे अगर इतना स्कोर कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है ना। कट ऑफ के पीछे मत भागो, ये देखो सबसे ज्यादा स्कोर कितना रहा है, तो 250 क्रॉस भी हुआ है इन दी हिस्ट्री ऑफ UGC नेट कॉमर्स में।
तो बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी मेहनत करनी है एंड ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। इसके अलावा आप कुछ भी कर लो, आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ लो या आप इंडिया का बेस्ट कंटेंट पढ़ लो, वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट पढ़ लो, आप दिन में 24 घंटे पढ़ लो, अगर इनमें से कुछ भी स्किप कर रहे हो तो वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पाएंगे, है ना। तो मेक श्योर करो कि आप जो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करो एंड इन चीजों को फॉलो करते हुए अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करो। ये जर्नी जो है ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, एक JRF एक स्टेपिंग स्टोन है जो आपको हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने में जो आप पहुंचना चाहते हो। दिस इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो सो मेक श्योर कि आप ये चीज को ध्यान रखें और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि कैसे क्या चीजें करनी है उन पे भी बहुत अच्छे से फोकस करते हुए चले। तो यही मेरा जो है 30 डेज का पूरा 5 स्टेप प्रोसेस है। मैंने जैसे बोला था ज्यादा समय नहीं लूंगी, सिर्फ ये बताऊंगी क्या करना है। आपके पास 60 दिन है, 30 दिन है, 90 दिन है, 100 दिन है, 500 दिन है, 1000 दिन है, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप हर चीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं। 30 दिन में करोगे 30 दिन में रिजल्ट आएगा, 60 दिन में करोगे 60 दिन में रिजल्ट आएगा, 90 दिन में करोगे 90 दिन में भी रिजल्ट आएगा। चांसेस ज्यादा होंगे रिजल्ट अच्छे आने के जितना ज्यादा अच्छा टाइम दोगे, क्योंकि चीजों को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अगर 5 चीजें एक ही टाइम पे करोगे तो बात नहीं बनेगी। प्रॉपर टाइम दो, अच्छा सा जो है अभी 3 महीने का समय है तो 1.5 से 2 महीने अच्छी रिविजन और नोट्स पे लगाओ, सिलेबस कंप्लीशन, नोट्स और रिविजन पे। देन उसके बाद जो है और रिवीजन अच्छे से करो, पूरा सिलेबस कवर होता रहेगा, रिवीजन उसकी होती रहेगी। तो फिर उसके बाद जो है लास्ट के जो आपके 15-20 दिन बचते हैं उनको मॉक टेस्ट के लिए दो। तो ये सारी चीजें साथ साथ एनालाइज करो। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी इन 3 महीने में। अगर 1 महीना होगा तो आप नहीं कर पाओगे हर चीज पूरी, नोट्स नहीं बनेंगे, आप सिलेबस भी बहुत कम कवर कर पाओगे, रिविजन नहीं होगी तो टाइम कम लगेगा, तो ऑब्वियसली चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसीलिए अब आपके पास जो है अच्छा खासा टाइम है, 90 दिन है कम से कम, तो इनको अच्छे से यूटिलाइज करो एंड बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है उसको करो। ऐसे ही बहुत अमेजिंग और बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, प्रॉपर गाइड आपको करती रहूंगी। सुबह 11 बजे पेपर 2 की सीरीज चल रही है, शाम को 7 बजे जो है पेपर 1 की मास्टर JRF सीरीज चल रही है जिसमें DI RC और मैथ्स को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और 25 क्वेश्चन से हमें जो है 25 क्वेश्चन लाने हैं, 23 से 24 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। तो उसकी तैयारी आपकी चल रही है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस RC DI एंड मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड होते हैं हर चीज, साथ ही साथ आपके लिए पेपर 2 के लिए टॉप 50 टॉपिक्स की सीरीज चल रही है। तो रेगुलरली आप लोग देख सकते हैं, सुबह 11 बजे पेपर 2 होता है, शाम को 7 बजे पेपर 1 होता है। तो बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करवा रही हूँ, कोशिश रहती है हर बार कुछ ना कुछ नया करूं एंड यस डेफिनेटली पिछले 3 साल से ये चैनल आपकी सेवा में है तो कुछ खास तो हम कर ही रहे हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है ना, और बढ़िया चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। नॉट जस्ट फॉर नेट सेट AP तीनों की तैयारी हो रही है एंड PGT लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए भी हम ध्यान देते हुए चल रहे हैं, है ना। और भी अलग अलग टाइप की जो हमारी वैकेंसीज आउट होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके बारे में प्रिपरेशन गाइडेंस, हर चीज आपको मिलती है। तो आप JRF एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी होली ऑफर का लास्ट डे है, तो आप जो है होली 15 कोड यूज करके 15% डिस्काउंट ले सकते हैं हर सब्सक्रिप्शन पे और टेस्ट सीरीज पे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।